चित्त कांटा है और वो सबको गढ़ता रहता है। भक्त ज्ञान वैराग की गर्मी से उसको जो नरम कर लेता है उसको नहीं गढ़ता है। और मध्यम वर्गीय समझदार की दृष्टि से दुख सुख दोनों हैं। जितना समझ मिले, अविवेकी सुख सुख खोजता है चारों तरफ से उसको सुख की बहिया आती है, सुख है। और ये समझना चाहिए कि चित्त ही दुख देता रहता है। स्मरण ही दुख है, ख्याल आना दुख है। कल एक ज्ञानी ने कहा, ज्ञान है लेकिन अब दुनियादारी का मोह है कि दुनिया में सुख दुख दोनों है। मैंने कहा केवल दुख है, तो कहे दुनिया में सुख दुख दोनों है। तो मैंने कहा सुख कहाँ है? सुख चित्त से लगता है और चित्त द्वैत खड़ा करता है। द्वैतादि वह भयम भवति, ये श्रुति वचन है। द्वैतादि वह भयम भवति, द्वैताद द्वैत से वह ही भयम भय भवति होता है। द्वैत से ही भय होता है। ये परम वैज्ञानिक वचन है। और द्वैत किससे खड़ा होता है? चित्त से। चित्त मन एक ही बात है। चित्त से द्वैत खड़ा होता है। चित्त उपस्थित होता है तो संसार प्रतीत होता है। गाढ़ी नींद में चित्त नहीं रहता है, चित्त बीज रूप हो जाता है, वृत्त रूप में नहीं रहता है, तो कोई दुख नहीं रहता है। नींद खुलने पर चित्त उपस्थित होता है और चित्त में अगर गांठें हैं तो दुख शुरू हो जाता है। चित्त में गांठें नहीं है तो कोई दुख नहीं है। लेकिन जानना रूपी दुख तो है। जानते हैं प्रपंच, जान जान करके क्या मिला? अनादि काल के जगत में तो हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस जीवन में तो हम देखते हैं कि जान जान करके दुख के अलावा क्या होता है। दुनिया को जानते और दुख भोगते हैं। जानना ही दुख है, न जानना ही सुख है। न जानना गाढ़ी नींद में होता है। इसलिए गाढ़ी नींद को उपनिषदों में ब्राह्मी सुख कहा गया है। ब्राह्मी सुख की तुलना गाढ़ी नींद से की गई है। श्री विशाल साहेब ने कहा है, सोए गए अनुभव सुख सबका, सुसुपति भय कहे का तप का। उसको हान लाभ खटका कुछ नहीं है। राजा बादशाह का उनका, राजा बादशाह की भी चिंता नहीं गाढ़ी नींद में। लेकिन इच्छा जिनसे भिड़े न कबहूं, दे प्रमाण काह वोई का। जिसके मन में इच्छा का आंदोलन नहीं है उसके लिए मैं क्या प्रमाण दूं? नींद भी बेकार है। क्योंकि गाढ़ी नींद के बाद जब नींद खुलती है तो दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि नींद कोई अज्ञान नाशक नहीं है। नींद विस्मृत लाती है, बस सबको भुला देती है। क्लोरोफार्म सुखाया गया, सब भूल गया। तो क्लोरोफार्म कोई ज्ञान नहीं है, भुला दिया। शराब कोई पिया, मस्त हो गया,
चिंता फिक्र भूल गई। तो शराब कोई अज्ञान को मिटाने वाली थोड़े है। शराब तो खैर विपरीत है, नीत तो शरीर के लिए आवश्यक है और सुखद है, क्योंकि उसमें चित्त नहीं रहता है। चित्त बीज रूप हो जाता है, वृत्त रूप में नहीं रहता, इसलिए कुछ जानना नहीं रहता। कुछ जानना नहीं रहता इसलिए संताप नहीं रहता है। अब नहीं आओना यही देश, बोधवान का ये सदैव लक्ष्य रहता। अब नहीं आना यही देश, अब इस देश में कभी नहीं आना है। ये जड़ प्रकृत देश जहां से केवल हमें दुख मिलता है, आकर के क्या फायदा है? कौन कमाई हम करते हैं दुख के अलावा? दुख सुख दोनों है, ये समझ मध्य की है। केवल सुख सुख है, ये घोर अविवेक की है। और बाहर की चीजों में क्षणिक सुख देखता है। जैसे इस समय देखो बादल है, हवा बढ़िया है, वातावरण में शीतलता है। इसकी सुख की कल्पना की जाए, कब तक ये सुख रहेगा? कल्पना ही दुख है, सोचना ही दुख है। और ये बीत जाएगा, धूप निकल आएगी, गर्मी हो जाएगी, ये सुख भाग जाएगा। सुख जहां माने दुख वहीं शुरू हुआ। जहां सुख की मान्यता नहीं होती वहां दुख नहीं होता है। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। सदगुरु ने कहा कि जो परम पद है वो सुख दुख से परे है और वही सच्चा सुखदाई है। सुख का ख्याल न होना ही सुख है और सुख के ख्याल होते ही विपत्ति है। श्री विशाल साहब ने अपनी वाणी में तो खूब इसको कहा है। सुख की जब याद होती है तब चारों तरफ से तड़फन होती है। एक युवक को युवती के संपर्क में सुख की जहां याद आई वो व्याकुल हुआ। एक युवती को युवक के संपर्क में सुख की कल्पना हुई, बस वो व्याकुल हुआ, वो भी व्याकुल हो गई। सुख की याद ना हो तो दुख हो ही ना। प्राकृतिक दृश्यों में जहां सुख की कल्पना करोगे दुख पीछे लगा रहेगा। चित्त ही सुख है, चित्त ही दुख है, मन ही दुख है, क्योंकि मन द्वैत खड़ा करता है। लेकिन मन के बिना काम नहीं चलता है। जब तक जीवन है मन की जरूरत है। इसलिए उसको भक्ति ज्ञान वैराग की गर्मी से नरम रखो। भक्ति, श्रद्धा भक्ति, सेवा भाव, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति स्नेह, सब में प्रेम भाव, ये प्राणी जगत ही ईश्वर है। मखलूक ही मजहरे खालिक है, ये सूफियों ने कहा है। मखलूक प्राणी जीव, मजहरे साक्षात, खालिक ईश्वर। ये जीव ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूकात, मखलूक जीव, मखलूकात बहुवचन, जिसे मकान मकानात, आत प्रत्यय लगा करके बहुवचन होता है। मखलूकात
ये जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और जीव ही प्रत्यक्ष ईश्वर है। मखलूक ही मजहरे खालिक है, जीव ही प्रत्यक्ष ईश्वर है। ईश्वर कहीं बाहर थोड़े है। जब जीव मात्र ईश्वर हैं, ये जीवों के प्रति श्रद्धा रखो, किसी को तकलीफ ना दो। और जहाँ से बोध प्राप्त हो वहाँ श्रद्धा रखो, जहाँ से बोध का संरक्षण हो वहाँ श्रद्धा रखो। ये भक्ति और ज्ञान, अपने आप को सबसे अलग समझने की विवेक शक्ति रखो हर समय। जीव अकेला है, उसके साथ कुछ नहीं है और सारा साथ छल करता है। छल क्या करता है? हम स्वयं छलाते हैं। जड़ पदार्थों में शक्ति नहीं कि हमें छलें, उनमें हमारा जो मोह है उसी से हम छले जाते हैं। मेरा अपना अस्तित्व सबसे अलग है और अकेला है। ये ज्ञान और वैराग, जो कुछ अनात्म है उसके प्रति विरक्ति, जो अपना नहीं है उसके प्रति विरक्ति। संसार शरीर निरंतर छूट रहा है और उसको पकड़ने के पीछे हम भाग रहे हैं, जो कभी संभव नहीं है। कितने लालों को पाले पर सोना ही आंचल है, जग को समेट कर रख ले किसमें इतना संबल है। कितने लालों को पाले लेकिन आंचल सोना है। जगत को समेट करके कोई अपनी गोद में रख ले, यह संबल किसके पास है? किसके पास ये शक्ति है? हम इसको पकड़ने के पीछे पड़े हैं और ये भाग रहा है। जो अनात्म है उससे वैराग, भक्ति, ज्ञान, वैराग, ये तीनों की गर्मी से चित्त का कांटा नरम रखो तो वो गड़ेगा नहीं। ऊंट बेर खाता है, बेर के पत्ते कांटे सब चबा डालता है और कटीले पदार्थों को खाता चला जाता है। जब वो मुख में लेता है तो उसके मुख की गर्मी भाप से कांटे कोमल हो जाते हैं और चबा जाता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग की गर्मी से अपने चित्त को, चित्त रूपी कांटे को कोमल रखो। चित्त कांटेदार न रहे। जब चित्त कांटेदार नहीं रहता है तो चित्त की उपस्थिति में भी कोई तकलीफ नहीं रहती। चित्त यानी मन, मन चित्त एक बात है। मन की उपस्थिति है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मन से संसार दिखाई देता है, उपद्रव तो सामने है। याद होना ही उपद्रव है। जब तक सुख की याद नहीं तब तक सुखिया जीव, श्री विशाल साहब ने कहा। जब तक सुख की याद नहीं रहती तब तक जीव सुखिया रहता है, और जहां सुख की याद आई बस वो तड़फड़ाने लगता है। एक कामी आदमी भी जब काम वासना की याद नहीं रहती है और विरोधी आलंबन की याद नहीं रहती है तो सुखी रहता है, और जैसे काम वासना की याद आई और विरोधी आलंबन, विरोधी आलंबन स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री याद किया, बस फड़फड़ाने लगता है। सुख की याद होते ही दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। सुख की याद न हो
तो दुख हो ही नहीं। अव्याद का कारण चित्त है, मन है। मन ही ना हो फिर सारा उपद्रव न हो। इसीलिए विदेह मोक्ष की आवश्यकता है। जो देह धर करके सुख की कल्पना करते हैं वो विषय आसक्ति है। जीवन मुक्त सुख अनित पिछानो, सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। जीवन मुक्त सुख भी अनित्य है, देह रहे तक है। और जीव सुख स्वरूप नहीं है, दुख स्वरूप भी नहीं है, सुख स्वरूप भी नहीं। दुख न होना ही सुख है, बस इतना कह सकते हो। इसलिए वेदांती भी कहते हैं सर्वापत्ति रहित होने से आत्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। करपात्री जी महाराज के मुख से मैंने स्वयं सुना, इस लिखा भी रहता है शास्त्रों में। उन्होंने उसको कहा कि कोई क्लेश ना होना ही आनंद है। वो लोग आनंद बहुत कहते हैं, आनंद स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद है। पंचग्रंथी में गुरुबोध प्रकरण में शुरू में ही शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज लोग सच्चिदानंद कहते हैं। तो गुरु ने उत्तर दिया, तू कहवे मात्र सच्चिदानंद, तुम जीव स्वतः आनंद। तो कहने मात्र का सच्चिदानंद है तो स्वतः आनंद है। तो ये केवल वितंडा है, दूसरे के मत को काटने भर का है, बात वही है। तो कहवे मात्र सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, ये तीन पदों को मिल करके समस्त पद बनता है सच्चिदानंद। सत चित आनंद, सत जो नित्य रहे, चित जो चेतन हो, आनंद आनंद स्वरूप। तो काव्य मात्र सच्चिदानंद, तो जीव स्वतः आनंद, तो स्वतः जीव आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद कहने की क्या जरूरत। तो घूम के तो कोई कहा गया, जीव सत है और चित है ही है, और आनंद भी आप कह ही रहे हैं। तो काव्य मात्र सच्चिदानंद, तो जीव स्वतः आनंद, तो जीव स्वतः आनंद स्वरूप है। तो आनंद तो आपने स्वीकारा, और सत तो है ही है, और चित चेतन है ही है। तो बात तो ही हुई, केवल दूसरे मत को काट दिया गया, क्योंकि उसमें झंझट है। ये लोग सच्चिदानंद कहते हैं, वो कहते हैं सारा जगत मेरा स्वरूप है, तो उसके नाते वो काटा। और रामराज साहब तो इसमें माहिर थे। पंचग्रंथी में जो अद्वैत ब्रह्मवाद जड़ चेतन मिलाऊ है, उसका उन्होंने बहुत खंडन किया है। तो सच्चिदानंद शब्द बुरा नहीं है। सच्चिदानंद कहने वाले जड़ चेतन एक में मिला देते हैं, इसलिए पारखी संत उसका उपयोग नहीं करते। और वैसे सच्चिदानंद शब्द ठीक है, सत है, चित है, जीव और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप क्यों है? क्योंकि दुख नहीं है, बस यही आनंद है। और जो आनंद चित्त संबलित है वो आनंद क्षणिक है। चित्त से, मन से जिसका अनुभव होता है जिस आनंद का, वो आनंद क्षणिक है, दुख नहीं है, बस यही आनंद है। दुख ना हो तो सुख की जरूरत क्या है? दुख है तो सुख की कल्पना होती है। दुख सुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। यहां भी साहब कहे वो सुखदाई है, तो कुछ तो कहना पड़ता है। और सामान्य जीव जो सुख के पीछे लट्टू हैं, उनको सुख भी न बताया जाए तो कैसे वो लगेंगे। और झूठ भी नहीं है, जब दुख नहीं है तो सुख ही है। बसे आनंद अटारी, रामराज साहब ने कहा, ज्ञानी आनंद की अटारी पर बसता है, क्योंकि उसे कोई क्लेश नहीं है और वो जगज्जीत होकर के जी रहा है।
कोई सम्राट जिसका राज छिन गया हो और फिर उसने अपनी शक्ति का संचय किया और हमला करके दुश्मन पर और अपनी स्वयं सत्ता संभाल ली और फिर से स्वतंत्र होकर के बैठ गया, तो सम्राट अपने गद्दी को पा गया, स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार ये जीव सम्राट है। जब सारी आसक्ति मिट गई और सब कुछ व्यर्थ लगने लगा, पूरा का पूरा सब व्यर्थ है, तो फिर अपने असली सम्राट पद में स्थित हो गए। आनंद की अटारी पर बसता है। अब दुख कुछ रहा ही नहीं। कौन सा दुख है? सब खिलवाड़ है। प्रकृति में से सब निकलता है और प्रकृति में लौटता है। लाओत्से, संत लाओत्से ने इसको ज्यादा लिया है। प्रकृति में से सब निकलता है, उसी में लौटता है। उन्होंने कहा जब दुनिया बनी तब नाम आए और रूप आए। नाम व्यवहार के लिए आए और फिर आदमी नाम में उलझ गया, परिचय होता गया एक एक नाम रूप से और उसी में अपने को खोता चला गया। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चित चित्रकारी। जिरिय चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। चैतन्य ने बड़ा भारी चित्र बनाया और उन्हीं चित्रों में उलझ गया। साहब कहते चित्रों को छोड़ करके चित्रकारी जग जा। ये सारे चित्र तेरे खिलवाड़ हैं और इन्हीं में तू खेलता है, इन्हीं में उलझता है। इन मिथ्या बातों को सत मान करके उसी में गड़ा है। सारे चित्रों को छोड़ और अपने में स्थित हो जा। सुख की कल्पना दुख को निमंत्रित करती है। बोधवान की दृष्टि से दुनिया केवल दुख से भरी है। दुनिया का याद ही दुख है। नहीं चाहत ये जग याद करन हम, इंद्री मन लाए करत खबरो। ये विशाल साहब ने कहा। मैं जगत को याद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इंद्रिय और मन ला करके खबर पहुंचा देते हैं। तो कुछ जो आलोचक थे उन्होंने कहा उस समय भयान छपा मूल और यत्र तत्र प्रचार हुआ। हर जगह काटकूट करने वाले होते हैं, ईर्ष्या वाले होते हैं। परम संतों को समझने वाले कितने होते हैं। तो एक विद्वान पारखी ने आलोचना की। उन्होंने पुस्तक में नहीं लिखा, ऐसे मौखिक कहा कि विशाल साहब तो वेदांत की तरफ जा रहे हैं। हम जगत को याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रिय मन हमें संदेश दे देते हैं। तो इंद्रिय मन क्या स्वतंत्र हैं जो संदेश दे देते हैं? इस प्रकार बाल की खाल काट करके आलोचना में लग गए और उनकी आलोचना बिल्कुल व्यर्थ। ये तथ्य है कि जिसको उत्कट वैराग्य होता है वो जगत को याद नहीं करना चाहता है, लेकिन इंद्रिय और मन साथ है तो याद तो कराते हैं। उन्हीं के संपर्क में याद होता है। इंद्रिय मन न हो तो कैसे याद होगा? इंद्रिय मन रहते हुए याद रहित हरदम रहे यह असंभव है। आसक्ति रहित रहेगा। जब वो समाधि में रहेगा नहीं याद करेगा, लेकिन बाकी समय तो याद तो रहेगा ही। बोधवान कहते हैं मैं याद भी नहीं करना चाहता हूं। वैराग से
वैराग के जोर से कोई दुख नहीं है, लेकिन याद भी नहीं करना चाहते हैं। जब तक उत्कट वैराग्य नहीं होगा तब तक स्वरूप स्थित प्रगाढ़ नहीं होगी, और प्रगाढ़ स्वरूप स्थित के बिना क्लेशों का सर्वथा अंत नहीं होगा। क्लेशों का सर्वथा अंत जीव का परम उद्देश्य है। कुछ संग्रह करना, परिग्रह करना, बड़ा बनना, लोगों के ऊपर गुरु बन जाना, आचार्य बन जाना, ये सब थोड़े साधनक काम है। ये सब बाह्य मोह है कि अगर हम ये बनना चाहें, गुरु बनना चाहें, बड़ा बनना चाहें, धनपति बनना चाहें, प्रतिष्ठित बनना चाहें, तो व्यामोह है। प्रारब्ध के जोर से ये सब आता है, अलग बात है। और स्वयं बनना चाहना ये अनर्थ है। जहां कुछ चाहना हुई वहां स्वरूप स्थित गई। स्वरूप स्थित ऐसी वस्तु है जो सबकी कामना छोड़ देने से होती है। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए। जब तक राखे अन्य को तब तक तेह को खोए। रक्षक राखे ताहि के भक्षक दे निकारी। जेमे चिंता शोक भय तेह को दिल ही बिसारी। ये विशाल देव ने कहा। मुक्ति ऐसी वस्तु है जो सबको छोड़ने से होती है। और अगर कोई दूसरी वस्तु अपने पास रखता है तो मुक्ति को खोता है। फिर उन्होंने कहा रक्षक राखे ताहि में। उस कल्याण के लिए जो रक्षक हैं उनको रखे और भक्षक निकाल दे। जिससे चिंता हो, फिक्र हो, भय हो, ऐसी बातों को दिल से उतार दे। साधक देखे हमारा मन कहाँ पकड़ता है, जहां जहां पकड़ता है उसको तोड़े। किसी प्राणी, किसी पदार्थ, किसी परिस्थिति, किसी चीज में मन पकड़ता है तो उसको तोड़े, तो अवस्था आएगी। क्लेश रहित मन, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसी साधना बनाओ कि मन सब समय क्लेश रहित रहे। और उसमें लगता है कि दूसरा कारण है, दूसरे कारण से हम क्लेश रहित नहीं हो पा रहे हैं। एक घोर घमंड है, अपना मूर्खता है। दूसरा कारण हमारे दुख में कोई है ही नहीं। हमारा ज्ञान है, हमारा अहंकार है। इसलिए हम दूसरे को अपने दुख में कारण मानते हैं। जितना हमारा साधना में जोर बढ़ता जाएगा, अवासक्ति मिटती जाएगी और सही दशा आती जाएगी, उतना हम पाएंगे कि हमारा ही अहंकार हमें दुख दे रहा था। और अभी भी अगर दुख का अंश है तो हमारे अहंकार का वो परिणाम है। दूसरे ने हमें दुख दिया, ये भयंकर भूल है। हमारे अहंकार के कारण हमें दुख है। अपने अहंकार को मिटा देने पर दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। या आपा को डार दे, दया करे सबको। अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। सबकी दया है ही है। पूरी सृष्टि की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। किसी का दोष नहीं है, दोष हमारा है जो हम दुखी हैं, अहंकारी हैं। अनात्म वस्तुओं में हमारी चिपकाहट है और इसलिए पीड़ित हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया इसलिए पीड़ित हैं, तो कहने वाले सबका मुंह बंद हो जाएगा आगे चलकर। पता नहीं किनका किनका क्या क्या कहना रहेगा। कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, इसलिए हम दुखी हैं। तो दुखी अनाथ काल से बने थे, वो बने रहोगे।
कोई हमें दुख नहीं दे सकता है, न जड़ न चेतन। ये क्या सुख दुख देते हैं, कहते यज्ञ स्वरूप। श्री पूर्ण साहब ने कहा जड़ देवादिक सब है, सब जड़ हैं, ये मुझे क्या सुख दुख दे सकते हैं। हमारे सारे दुखों का कारण हमारा अहंकार है। जितना अपना अहंकार गलता जाता है, दुख खत्म होता जाता है। अज्ञान अवस्था में हमें यही रहता है कि अमुक ने दुख दिया, अमुक के कारण हम दुखी हैं। और जितना हम साधना में प्रवेश करते जाते हैं, अपनी भूल समझ में आती जाती है और ये पाते हैं हम कि हमारी गलती से दुख हो रहा था। पूरी अपनी गलती खत्म कर दिया जिसने, दुख नाम की चीज है ही नहीं। और उसका तरीका यही है, सबके सामने सिर झुका लेना, सबकी सह लेना और किसी को कुछ न कहना, केवल सह लेना, अपने को देखना। पराई की बुराई करते करते तो अनाद काल का समय बीत गया है। दूसरे की बुराई जितना हम करते हैं, इसका मतलब है हमारा अहंकार। हित की दृष्टि से समझाना अच्छा है, लेकिन किसी की बुराई में पड़ना, ये अपने को खोना है। अपने को देखो, साधक निरंतर अपने को देखे। दूसरे पर प्रतिबंध, दूसरे पर कानून, दूसरे पर विधान लादने की अपेक्षा अपने को ठीक करो। सब विधान में हो जाएंगे जिनको होना होगा, गर्ज जिनकी होगी वो सुधरेंगे। और बहुत विधान दूसरे पर लादते चले गए, इससे क्या होगा? अपने को देखो, अपने पर विधान लगाओ, अपने को ठीक करो। अपना ठीक हो गया, सब ठीक है। और अपना बिगड़ा है, सब बिगड़ा है। सभी उपदेष्टा यही चाहते हैं कि दूसरे लोग ठीक रहें, और स्वयं उपदेष्टा वो ठीक रहे कि न रहे। एक एक जीव है, उनको ठीक करने की बात है, तो एक जीव मैं हूं, मैं ठीक रहूं कि ना। और अगर मैं ठीक हूं तब तरक्की की जरूरतें नहीं है। दूसरे जिनकी गर्ज होगी ठीक होंगे, न गर्ज होगी न ठीक हो। हम क्या करेंगे? अगर कोई बात माने, सामने आवे, समझ में आवे तो कहा जा सकता है, नहीं तो उसमें भी चुप। अपने को देखना है। जो अपने को देखता हो मानो सबको देखता है, जो अपने को सुधारता मानो सारे संसार को सुधारता है। जिसकी समझ में आएगी उसको देख करके सुधरेगा। साधक अपने को निरंतर देखे, अपने को संभाले और ये समझे कि दुनिया में सुख की खोज ही धोखा है। सुख एक भ्रम है और उस भ्रम में फंसे सब जीव रो रहे हैं रात दिन। अपने को संभालो, सुख की कामना छोड़ दो, बस सुख ही सुख है। तो मैंने शुरू में कहा था, अविवेकी के ख्याल से दुनिया में केवल सुख है, और मध्य दर्जे के समझदार की दृष्टि से सुख दुख दोनों है, किंतु विवेकवान की दृष्टि से केवल दुख है। दुख में सर्वम विवेकिनः, पतंजल ने भी कहा। विवेकवान की दृष्टि से सब दुख है। सोचना ही दुख है, याद होना ही दुख है। शशोर रैन शारदी तहाँ तत्व परले नाही, काल काल परले नहीं तहाँ संत विरले जाएं। तहाँ से बिछड़े बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए। साधु संगत खोज देखो, बहुर न उलट समाए। या झुलबे को भय नहीं, जो होवे संत सुजान। कहें कबीर सत सुकृत मिले, तो बहुर न झूले आन।
जहां सत सुर रैन सारदी तत्व प्रलय नहीं है, वो कौन दशा है, कौन स्थित है? स्वरूप स्थित है। आत्मा में अनात्म वस्तु नहीं है, सारा उपद्रव उसमें नहीं है, सारा उपद्रव प्रकृति का क्षेत्र है। और मन से मान मान करके अपने ऊपर हमने उपद्रव को ओढ़ लिया है। बदलती ही दुनिया दुखी होते हैं हम। मकान का एक ईंटा टूटा और ईंटा टूटा तो मकान दुखी नहीं है, लेकिन हम दुखी हैं। क्यों? मान मान कर। ईंटा टूटा ठीक कर दे, बस, दुखी होने की जरूरत नहीं। व्यवहार है तो व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं। एक फकीर से लोग मिलने आए, कमरा की छत टूट गई थी तो लाबी में बैठे थे। लाबी की छत भी दर की थी। तो एक भक्त ने कहा, हुजूर ये छत ऊपर फटी है, इसको देखते हैं। फकीर ने कहा, छत को देखूं कि खुदा को देखूं? तो इसका मतलब नहीं कि वो छत को नहीं जानते थे कि दर की है, लेकिन जोर था उनको खुदा पर, छत पर नहीं। छत बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा लाबी की भी छत टूट जाएगी तो बाहर बैठ जाएंगे। तो अपने को देखो, अपने को समझो। परम शांत स्वरूप स्थित है और उस काम को सब मजबूती से करें, उसी में सारे दुखों का अंत है।